एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी हमें, उनका प्लॉट 40 बाई 30 का है। एक्चुअली उनका प्लॉट उससे भी ज़्यादा है, बट उनका रिकमेंडेशन यही था कि वो सिर्फ 40 बाई 30 में ही अपने इस प्लान को, हाउस प्लान को वो बनवाना चाहते थे। और कुछ उनका ये भी कहना था कि अगर आपको किसी प्रकार के डिजाइनिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ी बहुत ज़मीन हमें और ले सकते हैं। जो 40 फीट का एरिया है, जो आप ये वाला एरिया को देख सकते हैं, ये एरिया उनके लगभग लगभग फिक्स है। 1.5 फीट के करीब में इनका इधर जगह है जो वो छोड़ के रखे हैं, और 1.5-2 फीट के करीब में रोड साइड में भी वो अपने जगह को छोड़ रखे हैं। जो एंट्रेंस है वो हम लोग ईस्ट साइड से लेकर अभी प्लानिंग करके चल रहे हैं। तो इसके ना पूरे डिटेल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कितनी क्या इनकी जो मटेरियल्स है वो क्या क्या लगने वाली है, कितनी अमाउंट में लगेगी, क्वांटिटी क्या लगेगी, और जो अमाउंट होगा वो वेरी करता है आपके सिटी के ऊपर कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो कोई नहीं, चलिए अभी हम लोग 40 बाई 33, एक्चुअली वो 30 की प्लानिंग थी, बट 3 फिर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले रखा है, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि रूम एटलीस्ट उनको कम से कम 12-11 की चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसमें थोड़े से चेंजेस किए, तो 3 फीट हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ गई। चलिए प्लान को थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट फेसिंग ये हमारी रोड है, जो रोड है हमारी वो ईस्ट के तरफ है, और ये वाले जो पोर्शन है जो नॉर्थ है, इनकी खुद की प्लॉट है इधर। जो क्लाइंट का पीछे वाला पार्ट है ये वाली, इसमें भी उनके लगभग 8 से 10 फीट का वो लोग जमीन को छोड़े हैं अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, या हो सकता है उनके फैमिली में कुछ मैटर हो। उनका ये रिक्वायरमेंट था कि ये भी पीछे की जो जगह है वो हमें छोड़नी ही 8 से 10 फीट, और ये वाले उनके लगभग लगभग 1.5 फीट है जिसमें वो प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह के लिए छोड़ के रखे थे। प्लानिंग की बात करें तो यहाँ से हमारी एंट्री आ रही है, मेन डोर हमारे यहाँ पर है जो कि लगभग 4 फीट चौड़ी है, और हाइट थोड़ा एलिगेंट बनाने के लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप 8 फीट की हाइट पे रखें। इसके साथ एंट्री के साथ ही राइट साइड में हमारे पास ये जो स्पेस है, यहाँ पे हम लोग लिविंग रूम छोटी सी प्लानिंग करके रखे हैं। लिविंग रूम के साथ यहाँ टीवी यूनिट है और सोफा का सिटिंग एरिया लगा हुआ है। इसके साथ ही हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने पूजा पाठ के लिए बनाया। एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट थी एक रूम की, तो रूम को जब उनके फैमिली से हम लोगों ने बात किया तो उनका ये कहना है कि अगर आप हमें 4 फीट की भी जगह को पार्शियली क्रिएट करके भी अगर हमें घेर कर दे देते तो दैट इज सफिशिएंट। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से इसको प्लानिंग को यहाँ शिफ्ट करा है, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। इसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं, तो इसके साथ ही में यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में, एंट्री के लेफ्ट साइड में आपको ये एक बेडरूम दिखाई देगा। इस बेडरूम में जो भी पर्पस है वो पूरा कर सकते हैं। एक्चुअली इनको 4 बेडरूम की रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें ये ऐसा भी बनवाना की सोच रहे थे कि कभी अगर हमें ज़रूरी पड़े तो सिटिंग में भी यूज कर लें, और कभी ज़रूरी पड़ता है तो इसको बेडरूम गेस्ट के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये प्लानिंग बिल्कुल वैसी है। तो सोफा कम बेड के साथ में ये रूम को डिजाइन किया हुआ है, जब भी जरूरी पड़ती है तो ये हम लोग शिफ्ट करके इसको बेडरूम बना सकते हैं। बाकी हम लोग सिटिंग एरिया, डाइनिंग, ड्रॉइंग एरिया के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ एंट्री करते हैं तो इनको एक ओपन किचन की रिक्वायरमेंट थी, जो हम लोगों ने यहाँ पर उस जगह को प्लानिंग करके रखा है। इस जगह पे इनकी ये किचन है, ये टॉयलेट है, इसके साथ ये बेडरूम है। एक्चुअली इसमें आपको जो एंट्री है वो इस साइड से आएगी। जितनी भी रूम्स है वो 12 फीट बाई 11.5 फीट की है। इसके साथ ही यहाँ पे सेंटर पे आपको जो ये वेस्ट वाले साइड है, यहाँ पर आपको स्टेयर है। स्टेयर 3.5 फीट चौड़ी है, तो स्टेयर को हम लोगों ने यहाँ प्लेस कर के रखा है। इसके साथ ही हमारे पास एक इस वाले जगह पे बेडरूम बनी है, जो फिर से वापस से 12 फीट बाई 11.5 फीट की है। इसके साथ में ही हमारी ये टॉयलेट है, एक टॉयलेट इधर और एक टॉयलेट की प्लानिंग इधर की गई है। जब हम लोगों ने इसको ब्रह्मकोण से ब्रह्म एरिया से इसको मिलाया है, और जो इसकी वास्तु के एंगल्स हमने चेक करे हैं, तो ये हमारे नॉर्थ जोन में नहीं पड़ा। एक्चुअली वास्तु को जब भी आप कंसिडरेशन में लेते हैं तो कुछ भी हो जाए, नॉर्थ एरिया में आपके बाथरूम को प्लेस नहीं होना चाहिए, तो इसका भरपूर ध्यान रखा गया है। अभी ये इनका जो बाथरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में अगर एग्जिस्ट कर गया है, तो ये वास्तु से बचे हैं, अभी इनको उतनी समस्या नहीं आने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और बेडरूम है। सारे बेडरूम में अलग से वार्डरोब की हम लोगों ने एक यूनिट दे रखी है, ताकि वो रूम को डिस्टर्ब ना करे। एक्चुअली आपके रूम के अंदर में आपको वार्डरोब तो चाहिए, आखिर आप अपने कपड़े को कहाँ रखेंगे। तो अगर इसको हम लोग रूम के अंदर ही एडजस्ट करते तो कहीं ना कहीं रूम आपका बहुत ज्यादा मैसी हो जाता, जो लेविश चाह है वो क्लाइंट को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने सभी तरफ से वार्डरोब के लिए एक्स्ट्रा स्पेस 2 फीट हम लोगों ने निकाल रखा है, क्योंकि इनके पास जगह पहले से अवेलेबल थी। तो ये हमारी कुछ बेसिक से प्लान है, जो हमने 40 बाई 33 फीट के अंदर इसको पूरा एग्जीक्यूट किया है। अगर ये जगह और कम होती तो इसमें बहुत सारी गुंजाइशें हो सकती थी, लेकिन इस केस में क्या है, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उनको 4 बेडरूम चाहिए ही चाहिए थे,
तो जो संभावना होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, डिजाइन एक्चुअली वैसे ही वर्क करता है। तो 40x33 में ये जो प्लानिंग है वो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी डिजाइनिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, बट क्लाइंट इज सुपरमेसी, जो जिनकी नीड है वैसा काम होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ मटेरियल्स के डिटेल की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फाउंडेशन की। तो जो फाउंडेशन में हमें स्टील लगेगी वो लगभग 800 से 900 किलो के आसपास लगेगी। जो सैंड आएगी आपकी वो लगभग 5 ट्रैक्टर के आसपास आएगी। देखिए ट्रैक्टर के अंदर 1 फीट बालू, जो कहीं से भी आप अगर बिहार में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा ट्रैक्टर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी समस्या ये भी रहती है कि कहीं कहीं आपको 75 से 80 के आसपास ही रहता है। वो एक्चुअली 1 फीट नहीं होता, वो कम होता है, 0.8 या 0.75 फीट मान के चलिए आप उसको, इतनी रहती है। तो फिर आपकी संभावना है कि 1-2 ट्रैक्टर आपकी बढ़ जाए। बट अगर आप 1 फीट के ट्रैक्टर से लेते तो आपकी 5 फीट में आपकी काम हो जाएगी, यानी 5 ट्रैक्टर आपको सैंड की जरूरत पड़ेगी। जो एग्रीगेट है, जो स्टोन है, वो आपको लगभग 6 ट्रैक्टर की लगेगी 1 फीट से। और जो सीमेंट है वो लगभग 150 बैग आएगा, जो आपको फाउंडेशन में ही खत्म हो जाएगी। जो ब्रिक है, जो हम लोग 2 नंबर यूज करते हैं फाउंडेशन के अंदर काम करने के लिए, वो भी आपको लगभग 1 ट्रैक्टर के आसपास में आपको लग जाएगी। प्लिंथ बीम अगर हम लोग 4 फीट तक उठाते हैं तो हम लोगों को लगभग 2 ट्रैक्टर और ईंट की जरूरत पड़ जाती है। इसकी भराई अगर हम लोग करवाते हैं तो उसके लिए जहां हम लोग बिलोंग करते हैं वहां पे गंगा बालू है, आपके यहाँ मिट्टी होगी या जो भी आपके यहाँ फिलर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, वो लगभग आपको 10 ट्रैक्टर की नीड पड़ेगी आपको। अगर आप सेप्टिक टैंक बनवाने की सोच रहे हैं तो वहां पर भी आपको 2 ट्रैक्टर आपको ईंट लग जाएगी, 40 बैग सीमेंट, 2 ट्रैक्टर आपको सैंड लगेगी और लगभग 200 केजी के करीब में आपको वापस से स्टील लगेगी। प्लास्टर अगर आप कराने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 6 ट्रैक्टर सैंड लगेगी और सीमेंट 80 बैग के आसपास। अब हम लोग बात करते हैं जो ब्रिक वर्क है, जो कॉलम है, उसके साथ आपकी जो रूफ की ढलाई होगी उसकी। उसके लिए आपको जो ब्रिक चाहिए वो लगभग 7 ट्रैक्टर चाहिए, जो आप डिजाइन देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ये स्लाइटली थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो सकती है, बट लगभग जो फिगर है आपको वो 7 ट्रैक्टर के आसपास में आपकी डिजाइन रेडी हो जाएगी। जो सैंड है वो आपको लगभग 9 ट्रैक्टर के आसपास आएगी। एग्रीगेट आपको 8 ट्रैक्टर के आसपास लगेगा। जो सीमेंट है वो आपको लगभग 200 बैग लगेगी, जिसमें 80 बैग के आसपास में आपको ब्रिक वर्क में यूज की जाएगी और जो 120 बैग है वो आपको ढलाई में काम आ जाएगी। तो ये हमारी रही मटेरियल्स की डिटेल। लेबर रेट क्या है, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। आप सिटी के अंदर काम करवाते हैं कि विलेज के अंदर काम करवाते हैं, आपका डिजाइन कैसा है और आपके यहाँ जो आसपास के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कैसे हैं, आपके आसपास का लेबर रेट क्या चल रहा है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो लेबर रेट के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आप 3-4 अपने आसपास के कॉन्ट्रैक्टर से पहले पता कर ले, फिर वो रेट के ऊपर आए। क्योंकि देखिए अगर आप सही देखने चाहते हैं तो ये 140 रुपए से शुरू हो जाता है और 300 रुपए तक जाता है। तो 140 और 300 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो एक्चुअली अगर आप मेरे एंड से ये बोल दे कि ये 300 के आसपास है तो फिर हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो, और किसी को हम ये बोल दे कि 150 के, ये तो दूसरे के लिए सही नहीं हो। बट ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, बहुत लोग किसी काम को जोड़ते हैं, किसी काम को घटाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। बट लेबर रेट आप एक बार 3-4 कॉन्ट्रैक्टर से पहले एक बार बात करें, लेबर रेट ले लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट मटेरियल आपको जो आने हैं वो यही आने हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मकान पूरी देखरेख के साथ में एक इंजीनियर के गाइडेंस के अंदर बने, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारी सारुंस फर्म सोनपुर में आपकी सेवा के लिए तत्पर है। हमारे यहाँ आपको कंप्लीट डिटेलिंग, आपको विद मटेरियल सब कुछ की डिटेलिंग आपको दी जाएगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन से मटेरियल क्यों सुटेबल होते हैं, क्यों आपको इस मटेरियल के साथ जाना चाहिए, उस मटेरियल के साथ नहीं, कौन से 2 नंबर है, 1 नंबर, आप कैसे उसको पहचानेंगे। अगर आप सभी चीजों की डिटेलिंग के लिए आप चाहते तो आप हमारे पास, हमारे ऑफिस एक बार जरूर विजिट करें। जो प्लानिंग होगी वो आपके साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सारे फुल फ्लेज काम हमारे अंडर हो, हमारे गाइडेंस के अंदर हो, या पूरे कॉन्ट्रैक्ट हमारे अंदर हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर डिटेल्स के साथ।